जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, क्या होगा अगर ठंड के दिनों में यदि 7 दिन आप बस ये चीज खा लो तो आप ना मर्द हो तो आपको मर्द बना देगी जिंदगी भर के लिए। ऐसी जड़ी आपको 5 रुपए की मैं बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों, ये बड़ी जबरदस्त, बड़ी शानदार जड़ी है। अब कई लोग बोलेंगे कि गुरुजी आज ये क्या बता रहे हैं। देखिए, कई लोग हमारे साथी हैं और कई लोग ऐसे हैं जो नवयुवा हैं और कई लोग जो हैं बूढ़े भी हैं। लेकिन अब देखिए, बच्चे, बूढ़े, जवान, है ना। अब ये क्या है, बचपन में कई गलतियां कर चुके हैं। अब गलतियां करने के कारण उन्होंने अपना नाश तो कर लिया, लेकिन दोस्तों अब उनमें पुरुषार्थ की समस्या आ गई है। उनमें कोई पावर ही नहीं बची। पावर नहीं बची तो क्या होगा? पावर नहीं बची तो कोई कार्य नहीं होगा, पुरुषार्थ उनमें नहीं होगा और उनमें ढीलापन और इस तरह की समस्याएं जो हैं आजकल आम हो गई है। और हमारा जो खान पान है वो भी इसी तरह से बिगड़ता चला जा रहा है। जैसे कि मोमोज हो गए, चाउमीन हो गए, जंक फूड जो हम खा रहे हैं उसमें ऐसे केमिकल पड़ते हैं कि हमारी जो पुरुषार्थ वाली समस्या है, हमारी जो मर्दानगी वाली समस्या है, उसको और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। और दोस्तों, इससे आपने कई तरह का इलाज भी करा चुके होंगे, कई जगह जाकर के आपने इलाज भी कराया होगा, लेकिन आपको उसका कोई भी फ़ायदा नहीं मिला होगा। कई सारे पैसों का नाश आपने कर दिया होगा, लेकिन उसका फ़ायदा आपको नहीं मिला होगा। तो दोस्तों, यदि आप मुझ पर विश्वास रखते हैं तो ये 5 रुपए की जड़ी जो है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैं पूरी जड़ी बताऊंगा, पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे करना है, क्या खाना है, किस तरह से आपको ये खाना है, और ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। ये जो जड़ियाँ हैं देशी जड़ी बूटी हैं और देशी जड़ी बूटी हमेशा ही हमें फ़ायदा ही देती है। तो दोस्तों, किस तरह से इसको इस्तेमाल करना है, क्या क्या हमें चाहिए। लेकिन दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आपको जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखना है। साथ ही में दोस्तों हर हर महादेव जरूर लिखें, क्योंकि दोस्तों महादेव बाबा ही हमारे रक्षक हैं और महादेव बाबा की कृपा से ये सारी जड़ी बूटियाँ हमें मिली है। दोस्तों देखिए, सर्दियाँ निकट आ रही हैं और सर्दियों में जो है पुरुषार्थ की समस्या बहुत कम हो जाती है। यानी कि जो दिक्कतें हैं वो दिक्कतें बहुत ज़्यादा पैदा हो जाती है। हमें बल नहीं रहता, जोश नहीं रहता, है ना। तो अब ये जड़ी जो है ये आपको घोड़ा बना सकती है, आपको बेल बना सकती है, आपको सांड की तरह मजबूत कर सकती है। नहीं, आप में इतनी पावर देगी कि उस पावर से आप मन चाहा कुछ भी कर सकते हैं। कि उस पावर से कुछ भी आप ऐसा पुरुषार्थ कर सकते हैं। आप में इतना बल आ जाएगा कि बल आने से आपकी जो मसल्स हैं, जो वीक मसल्स चल रहे हैं, वो मसल्स बहुत अच्छे हो जाएंगे। आप में एक तरह से ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी और सर्दी में दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा अच्छा आपको अपने शरीर में महसूस होगा। तो दोस्तों, यदि रात में भी आप जब अपने पार्टनर के संग जब आप जाएंगे तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। उसमें भी बहुत ज़्यादा आपको यकीन मानिए बहुत ज़्यादा उसमें फ़ायदा मिलने वाला है। क्योंकि दोस्तों, इससे आपका जो वीर है वो बढ़ता है, जो गाढ़ा होता है, जिससे कि आप में पुरुषार्थ आता है, आप में बल आता है और वो बल ही आपको बहुत ज़्यादा ऊर्जा देता है। तो दोस्तों, ये जड़ी समझिए और वीडियो को अंत तक देखिए, तब जाकर के आपको ये समझ आएगा। अब देखिए, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको क्या क्या इसमें चाहिएगा। दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो आपको कौच के बीज आते हैं, कौच के बीज। अब कौच के बीज आपको ये चित्र में दिख रहे होंगे, तस्वीर में आप देखिए, मैंने स्क्रीन पर लगाया हुआ भी कौच के बीज। तो कौच के बीज जो हैं आपको लेने हैं। ये कितने लेने हैं? 50 ग्राम लेने हैं, ठीक है। उसके बाद आपको लेना है छोटा गोखरू। छोटा गोखरू आपको ये सब पंसारी की दुकान पे मिल जाएगा। पहले आइटम हम पंसारी की दुकान का बता दें, और वो जो जड़ी है वो मैं आपको बता दूंगा, है ना। वो जड़ बहुत कीमती है, क्योंकि उस जड़ के बिना फिर कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। तो आप वो जड़ भी जरूर लीजिएगा। मैं जड़ लास्ट में बताऊंगा, लेकिन पहले पंसारी के सामान आप लिख लीजिए कॉपी में, है ना। कॉपी पेन में लिख लीजिए, क्योंकि आप भूल जाएंगे फिर। तो कॉपी पेन में लिखेंगे तभी आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा, ठीक है। तो कौच के बीज आते हैं 50 ग्राम, वो ले आइए। छोटा गोखरू, ये छोटा गोखरू मिलेगा आपको पंसारी की दुकान पे। ये सब पंसारी की दुकान पे मिलेंगे, है ना। जो आयुर्वेदिक की दुकान होती है वहाँ पर आसानी से मिल जाते हैं। छोटा गोखरू, उसका भी पाउडर आप ले आइएगा, क्योंकि बना बनाया पाउडर ले आएंगे। तो ये आपको मिल जाएगा, 50 ग्राम ले आइए। काली मूसली ये लाइए 25 ग्राम और सफ़ेद मूसली 25 ग्राम। सफ़ेद मूसली अलग आती है, काली मूसली अलग आती है, दोनों मूसली आप ले आइए 25-25 ग्राम। छोटा गोखरू ले आइए आप 50 ग्राम और कौच के बीज लाएंगे 50 ग्राम, ठीक है। ये पीसे हुए ला सकते हैं, बिना पीसे भी ला सकते हैं। बिना पीसे लाएंगे तो आपको उसको पीसना पड़ेगा। उसके बाद आपको तुलसी के बीज लाने हैं। तुलसी के बीज आप 10 ग्राम ले आइए। 10 ग्राम तुलसी के बीज काफ़ी होते हैं, ये भी आपको पंसारी की दुकान पर आसानी से मिल जाएंगे। और इमली के बीज, आप इमली के बीज लाने 50 ग्राम। देखिए, इमली के बीज लाने पर क्या है, इसको 3-4 दिन आपको गलाना है ना। 2-3 दिन गलाने के बाद ये फूल जाएंगे। फूलने के बाद इसका जो भूरे कलर का, लाल कलर का छिलका वो अलग करना, अंदर से सफ़ेद सफ़ेद बीज निकलेगा
और उस बीज को आपको फिर उसको फोड़ना है, ठीक है ना, और उसको पीसना है, ठीक है ना। तो व्हाइट कलर का बीज आपको काम मिले ना, ऊपर का जो छिलका उसको उड़ा देना है ना। अब दोस्तों अब बात करता हूं मैं कि क्या करना है ना। ये जड़ कौन सी है? जड़ है दोस्तों कागजंगा की जड़, है ना। कागजंगा जो है, कागजंगा एक वनस्पति है, पौधा है, और इसकी जो जड़ है ये 10 से 20 ग्राम ही पड़ेगी, बस ज़्यादा नहीं पड़ेगी। तो आप कागजंगा की जड़ यदि लाएँ तो आप पंसारी की दुकान पर पूछ लीजिए कि वहाँ मिलती है क्या, है ना। नहीं मिलती तो आप किसी नर्सरी में, किसी बागवानी वाले में, कहीं मतलब जहाँ पर जो पौधे वगैरह उगाते हैं ना, जैसे नर्सरी में पौधे उगाते हैं, कोई बागवानी करता है, कोई बाग बगीचा किसी के लग रहा है, ठीक है, या फिर आप भी ला करके इसको उगा सकते हैं, आप अपने घर की छत पर उगा सकते हैं इसको, ठीक है ना। गमले में आसानी से उग जाता है, गमले में इसकी जड़ भी आपको मिल जाएगी। तो बस ये लागे, है ना। अभी कितनी चीज़ें हो गई देखिए, कोंच के बीज हो गए, छोटा गोखरू हो गया, काली मूसली, सफ़ेद मूसली, तुलसी के बीज, इमली के बीज और कागजंगा की जड़, ये सब चीज़ें लानी है। ये सब चीज़ें ला करके, है ना। तो कागजंगा की जड़ 10-20 ग्राम पड़ेगी, 10 से 20 ग्राम, जो जितनी भी आप लाएं। तो जड़ होती है उसकी, है ना, जब पत्तियाँ नहीं है, जड़ होगी उसकी, ठीक है। और आप चाहें तो इसमें शतावरी डाल सकते हैं, शतावरी अच्छी रहती है, शतावरी आप डाल सकते हैं 25 ग्राम, 25 ग्राम शतावरी काफ़ी होती है। तो 25 ग्राम शतावरी यदि आप डालें उसमें तो सबसे बेस्ट रहेगा। बस इनको आप कूट लें। आप कूटनी से कूटते, देखो दोस्तों क्या होता है, मिक्सर में नहीं निकालें, मिक्सर में निकालेंगे तो उसका तेल जल जाता है, ठीक है ना। मिक्सर में पीसेंगे ना तो उसका तेल जल जाएगा, तेल जल जाएगा तो फिर वो इतना काम नहीं देगा जितना आप कूटनी से कूटने के कारण वो काम देता है। तो कूटें उसको पहले, और कूटने के बाद बिल्कुल बारीक कूट लें। कूटने के बाद जब जैसे आप इसको कूटेंगे, बस कूटने के बाद इसका पाउडर तैयार कर लें। और पाउडर तैयार करने के बाद अब आप क्या करेंगे कि इसको सुबह सुबह आपको 1 चम्मच लेना है। चम्मच कौन सा? वो चाय वाली जो चम्मच होती है ना, हाँ वो वाली, टीस्पून, जैसे टीस्पून बोलते हैं, चाय वाली चम्मच जो होती है, उसमें आप इसको, उस चम्मच से आपको 1 चम्मच भरनी है। पूरी चम्मच भी नहीं भरें कि बिल्कुल पहाड़ की तरह वो चम्मच भर ली, ऐसे नहीं करना, है ना। मतलब वो मिनिमम जो चम्मच, जैसे चाय पत्ती नहीं डालते हैं एक वो लेके चम्मच, उसी तरह से 1 पूरी चम्मच भर लें। 1 पूरी चम्मच लेके इसको फाँक लें, या तो फाँक लें या फिर इसको मुंह में इस चूर्ण को रख करके और बस इसको क्या पानी से पीना है। पानी पीना गुनगुने पानी से लेना सुबह, बस ये सुबह आपको करना है बस, ठीक है। रात को सोते समय भी ले सकते हैं, एक टाइम लें, जैसे आप या तो सुबह ले लें या रात को ले लें, कोई रूटीन आप बना लें ऐसा, है ना। इस पर आप चाहें तो दूध पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चाय का सेवन बंद कर दीजिए। अच्छा, इसमें एक ये है कि नुस्खा तो मैंने बता दिया, और इससे आपको बहुत भयंकर, में गारंटी, मतलब ये मान लीजिए कि बहुत ज़बरदस्त पुरुषार्थ आपका होगा, इतना ज़बरदस्त होगा कि आपका जो तनाव है वो बिल्कुल मस्त हो जाएगा। और मतलब एक तरह से मान लीजिए कि आप में पुरुषार्थ की कोई कमी ही नहीं रहेगी, इतना ज़बरदस्त ये हो जाएगा। तो दोस्तों ये शादीशुदा मर्दों के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, और जो बच्चे हैं, जो जवान हैं, है ना, जो जवान जो 18 प्लस से ऊपर के हैं, मतलब 18 वर्ष से ऊपर के जो लोग हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट है ये रहने वाला है। क्योंकि ये ऐसी जड़ी बूटी है जो हमारे पुरुषार्थ को बढ़ाती है, हमारे जो स्टेमिना है उसको बढ़ाती है, और यह हमें ताकत प्रदान करती है। तो यहाँ पर यह हमें हमारे शरीर को पुष्ट करेगी। और यदि आप इस पर दूध पीते हैं तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, यदि आप नहीं पीते तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ये तो अपना काम करेगी। अब दोस्तों इसमें आपको खट्टी चीज़ें नहीं खानी, खटाई वाली चीज़ें नहीं खानी। अब खटाई वाली कौन सी? जैसे नींबू इमली, है ना। अब जैसे चाट पकौड़ी खा लेते हैं, पानी पताशे खा लेते हैं, पानी पूरी खा लेते हैं, तो उसमें सब में खट्टा पड़ता है, ठीक है। चाहे वो नींबू का खट्टा हो, चाहे इमली का खट्टा हो, चाहे टमाटर का खट्टा हो, कोई सा भी खट्टा हो, खट्टा नाम की चीज़ नहीं खानी आपको। तो खटाई नहीं खानी, खटाई यदि खा लेंगे तो फिर सब बर्बाद हो जाएगा, इसलिए आपको इसमें खटाई बिल्कुल भी नहीं खानी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो बस खटाई नहीं खाएं और अपना पूरा ध्यान रखें शरीर का। तो दोस्तों यकीन मानिए आपके जीवन से ये जो दिक्कतें हैं, जो आप थक जाते हैं बार बार उम्र में, इस उम्र में, जैसे कोई जवान है, मान लीजिए 25-26 साल की उम्र में कोई कार्य करता बच्चा, और वो थक गया, उसको ऑफिस गया, ऑफिस से घर आकर के बहुत ज़्यादा थकान हो गई, वो बिल्कुल, और सर्दियों में तो थकान होना लाजमी है, सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है, इंसान सर्दियों में ज़्यादा थकता है। तो अब यदि उसको थकान है ज़बरदस्त, तो फिर वो थकान कैसे मिटाएगा? तो दोस्तों इसमें थकान ही नहीं होगी, या आप जब लेंगे तो इसमें आपकी एनर्जी, जो आपकी बॉडी जो है वो बिल्कुल चार्ज रहेगी, और बिल्कुल आप थकोगे नहीं, मतलब है ना। आपको चीज़ें टेंशन भी कोई बॉस वगैरह दे रहा है ना, तो भी आप उसको झेल जाओगे, इतना पावर आप में आ जाएगा, स्टेमिना आप में आ जाएगा। और रात को जो बीवी है वो आपके ताने मारती है, और कि आप में तो दम ही नहीं रहा, आप में कुछ भी नहीं रहा, अब तो कुछ भी नहीं कर पाते हो, यूँ है, ऐसा है, वैसा है, तो उसकी इच्छा भी आप पूरी कर पाओगे, उसको अब आप खुश कर पाओगे। मतलब इतना ज़बरदस्त ये पावरफुल टोटका है, इतना ज़बरदस्त पावरफुल ये उपाय है,
आयुर्वेद का उपाय है, इसे जरूर अपनाइए, ठीक है। और यदि आप डॉक्टर की सलाह लेकर के इसे लें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। यदि आप डॉक्टर की सलाह लेकर के अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर से एक बार पूछ लें इसको लेने से पहले। वैसे तो इसको सभी को खाना चाहिए, लेकिन यदि आपको बीपी की समस्या है, हार्ट पेशेंट हैं, तो फिर इसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इसमें फिर डॉक्टर का आप पूछें, डॉक्टर से पूछ के ही आप इसको लें, ठीक है ना। इतना आपको करना है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।